नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मैं सिर्फ 11 साल की थी जब ये मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था। उस दिन पता है सुबह को सब कुछ नॉर्मल था। मम्मी ने मेरे बाल बनाए थे, टिफिन में आलू का पराठा रखा था और हंसते हुए बोला था टिफिन फिनिश करके आना। नॉर्मली जैसे मम्मीज बोलती हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ भरा दिन बनने वाला है। दूसरे पीरियड तक सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था, मैं खुश थी। लेकिन तीसरे पीरियड में अचानक मुझे पेट में इतना दर्द हुआ जो सहन के परे था और ऐसे लग रहा था कोई मेरे पेट को ऐसे पकड़ रहा है अंदर से। मैं बेंच पर झुक गई। टीचर पढ़ाती रही और मैं दर्द चुप कर बैठी सहती रही क्योंकि मैं टीचर को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा शायद लंच के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बेल बजी और मैं अपनी सीट पे खड़ी हुई तो पूरी क्लास एकदम से मेरे ऊपर हंसने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। क्या मैं जोकर लग रही हूँ? क्या सवाल बहुत घूम रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सफेद स्कूल स्कर्ट पर बड़ा सा लाल दाग बन चुका था। उस पल जैसे मेरी सांसें रुक सी गई थी। मैं कांपते हुए टीचर के पास गई। पूरा कवर करके, ऐसे हम कहते हैं ना स्कूल बैग, वैसे मैंने कवर कर दी। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि मेरे को हो क्या गया है। मैंने धीरे से कहा मैम मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरी मम्मी को कॉल करो वगैरह ऐसे ऐसे कर रही थी। फिर मैम ने मेरी स्कर्ट देखी और बिना एक बात सोचे समझे मतलब गुस्से में बोली तुम इतनी बड़ी हो गई हो, पैड पहनकर क्यों नहीं आई? रोज रोज के ड्रामे नहीं चलेंगे ये। बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। मुझे पैड शब्द का मतलब तक नहीं पता था। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी लेकिन आवाज ही नहीं निकली। मैं टीचर के बाहर खड़ी, मतलब क्लास में जो था वो क्लास के बाहर खड़ी रही थी और टीचर अंदर लेक्चर ले रही थी। अंदर के बच्चों की तो हंसी नहीं रुक रही थी मुझे देखकर। कुछ लड़के दरवाजे से झांककर मुझे देखकर हंस रहे थे, कुछ लड़कियां भी धीरे धीरे बैठे बातें कर रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने कोई बड़ा सा पाप कर लिया है। मैंने अपनी ये स्कूल बैग से छुपाने की कोशिश कर रही थी। जैसे मैंने बोला मैं टीचर के पास भी गई तो स्कूल बैग से कवर करके ही गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड नैना चुपके से आई बाहर। उसने बिना कुछ कहे ही अपने स्वेटर मेरी कमर पर बांध लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे क्योंकि बेस्ट फ्रेंड ही समझ सकती है उसका दर्द। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा रोना मत, शायद तुझे पीरियड्स आए हैं। मैंने मासूमियत से पूछा ये होता क्या है? क्या मैं मर जाऊंगी ये सब, या भी बहुत गंभीर बीमारी है? ये सुनते ही नैना भी चुप हो गई थी। और ये मेरी सच्ची घटना है, जब भी मुझे फर्स्ट टाइम आए थे। उसे भी बुरी बात ही नहीं पता थी क्योंकि मम्मियाँ हमें बताती नहीं थी। अभी की जनरेशन बहुत फेमिलियर है इस सब चीज़ों से, पर पहले की मम्मियाँ नहीं बताती थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसकी दीदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने पूरे दिन वॉशरूम में चुप करके बैठी रही। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं बाहर निकली तो सब फिर से हंसेंगे। जब छुट्टी हुई मैं सबके जाने के बाद चुपके से स्कूल से बाहर आ गई। रास्ते पर सिर झुकाकर चलती रही। मुझे लग रहा था कि रास्ते में मिलने वाला हर इंसान मेरी तरफ से देखकर हंस ही रहा है, पर मैंने वो स्वेटर से कवर कर लिया था। घर पहुंचते ही मम्मी ने जैसे ही मेरी स्कर्ट देखी वो एक पल के लिए तो घबरा गई, शॉक्ड हो गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुझे जोर से गले भी लगा लिया। मैं उनसे चिपक कर इतना रोई कि मेरी सांस फूल गई। मैं बार बार पूछ रही थी मम्मी हुआ क्या है, मम्मी मैंने क्या गलती कर दी है? टीचर ने भी मुझे सबके सामने इतना डांटा, मेरी बेइज्जती की, सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। क्यों? तो मम्मी के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे से हाथ पकड़कर हाथ फेरते हुए कहा बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है, हम तुम्हें पहले से ही ये समझा नहीं पाए। फिर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पीरियड्स के बारे में सब कुछ बताया, पहली बार सैनिटरी पैड दिखाया, समझाया कि ये लड़की के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है जो हर मंथ होता है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार टीचर की वो आवाज़ ही गूंज रही थी कि तुम ये पहनकर क्यों नहीं आई? अरे मुझे कौन सा भूत चढ़ेगा कि ये पहन के आना चाहिए? फर्स्ट टाइम कभी हो जाते हैं, सडन हो जाते हैं, और हमारे पेरेंट्स तो हमें बताया ही नहीं था कि ये सब चीज़ें होती हैं। अगले ही दिन मम्मी मेरे साथ स्कूल गई। उन्होंने प्रिंसिपल टीचर से बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा जिस बच्ची को पता नहीं है ना तो आपको उनको बताना चाहिए पीरियड्स के बारे में, बेइज्जती और नीलाम नहीं करना चाहिए। उसे सज़ा देने से पहले बार उसकी बात सुन लेते, उसके मन में क्या चल रहा है। टीचर कुछ देर तक तो सिर झुकाए खड़ी रही। उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। कुछ दिन बाद स्कूल में सभी लड़कियों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया क्योंकि लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर बाजू में रखा गया। टीचर को बुलाया गया जो वो खुलकर पीरियड्स के बारे में बता सके। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारी लड़कियों को इसके बारे में पता ही नहीं है। मेरी आंखें
भर आई। और दर्द पीरियड्स का नहीं था, दर्द उस बेइज्जती का था जो टीचर ने मेरी इमोशंस को समझा भी नहीं था और मेरे सामने मतलब क्लास के सामने मेरी इतनी बेइज्जती भी कर दी थी। डांटने के बजाय सिर्फ इतना कह देती होता कि बेटा डरो मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर लड़की के साथ होता है, शायद मेरी पहली याद इतनी दर्दनाक नहीं होती। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।